दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए निर्णायक तीसरे टी20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से हारा हुआ मैच जीता, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने बेहद निराश हो गए और चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने खुलकर टीम इंडिया की तारीफ की और उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की। जी हाँ, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का निर्णायक तीसरा मुकाबला होबार्ट क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को शुरुआती 3 ओवरों में ही 2 झटके लग चुके थे। अर्शदीप सिंह ने अपने शुरुआती 2 ओवरों में ट्रेविस हेड और जोश इंग्लिश को पवेलियन भेजा। हेड ने 6 रन और इंग्लिश ने 1 रन बनाए। इसके बाद कप्तान मिचेल मार्श और टिम डेविड के बीच तीसरे विकेट के लिए 35 गेंद में 59 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी को वरुण चक्रवर्ती ने तोड़ा। उन्होंने पारी के 9वें ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट झटके। ओवर की दूसरी गेंद पर वरुण ने मार्श को तिलक वर्मा के हाथों कैच कराया। मार्श 11 रन बना सके। इसके बाद अगली ही गेंद पर मिचेल ओवेन को क्लीन बोल्ड किया। ओवेन खाता भी नहीं खोल पाए। डेविड ने इस बीच अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने स्टोइनिस के साथ 5वें विकेट के लिए 27 गेंद में 45 रन की साझेदारी निभाई। डेविड 38 गेंद में 8 चौके और 5 छक्कों की मदद से 74 रन बनाकर शिवम दुबे का शिकार बने। इसके बाद स्टोइनिस ने मैथ्यू शॉर्ट के साथ 6ठे विकेट के लिए 39 गेंद में 64 रन की साझेदारी निभाई। स्टोइनिस को अर्शदीप ने आउट किया। वह 39 गेंद में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 64 रन बनाकर आउट हुए। शॉर्ट 15 गेंद में 26 रन और जेवियर बार्टलेट 3 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की ओर से अर्शदीप ने 3 विकेट ली, जबकि वरुण चक्रवर्ती को 2 विकेट मिले। दुबे ने 1 विकेट लिया। भारत की पारी शुरू हो चुकी था। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद था। दोनों टीम को अच्छी शुरुआत दिलाना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 187 रनों का लक्ष्य रखा था। 2 ओवर के बाद भारत ने बिना विकेट गंवाए 26 रन बना लिए था। शॉन एबॉट के इस ओवर में भारत ने 17 रन बटोरे। अभिषेक ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। अभिषेक फिलहाल 21 रन और गिल 4 रन बनाकर क्रीज पर था। पारी के चौथे ओवर में 23 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। नाथन एलिस ने अभिषेक शर्मा को जोश इंग्लिश के हाथों कैच कराया। वह 16 गेंद में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुए। फिलहाल शुभमन गिल और कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर था। 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 41 रन था। विज्ञापन भारत को 6ठे ओवर में 61 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। नाथन एलिस ने शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट किया। वह 15 रन बना सके। इससे पहले एलिस ने अभिषेक शर्मा को आउट किया था। फिलहाल कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा क्रीज पर था। भारत को अब जीत के लिए 84 गेंद में 123 रन की जरूरत था। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 64 रन था। भारत को 76 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। मार्कस स्टोइनिस ने कप्तान सूर्य कुमार यादव को एलिस के हाथों कैच कराया। वह 11 गेंद में 24 रन बना सके। फिलहाल अक्षर पटेल और तिलक वर्मा क्रीज पर था। 8 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 82 रन था। भारतीय टीम को जीत के लिए अभी भी 72 गेंद में 105 रन की जरूरत था। 10 ओवर के बाद भारत ने 3 विकेट गंवाकर 105 रन बना लिए था। फिलहाल तिलक वर्मा 22 रन और अक्षर पटेल 13 रन बनाकर क्रीज पर था। टीम इंडिया को जीत के लिए 60 गेंद पर 82 रन की जरूरत थी। भारत को 111 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। अक्षर पटेल 17 रन बनाकर आउट हुए। फिलहाल तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर था। नाथन एलिस को तीसरी सफलता मिली। भारत को 145 के स्कोर पर 5वां झटका लगा। तिलक वर्मा 22 रन बनाकर आउट हुए। फिलहाल वॉशिंगटन सुंदर और जितेश शर्मा क्रीज पर था। जीत के लिए 30 गेंद में 35 रन की जरूरत था। 15 ओवर के बाद स्कोर 5 विकेट पर 152 रन था। अब इसके बाद दोनों ने मिलकर भारत को जीत दिला दी। इस हार के बाद ऑस्ट्रेलिया कप्तान मिचेल मार्श की आंखें नम थी और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में मिली हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी टीम के प्रदर्शन पर निराशा जताई और भारतीय टीम की जमकर तारीफ की। मार्श ने अपने बयान में भारत के गेंदबाजों, बल्लेबाजों और कप्तान सूर्य कुमार यादव की रणनीति की सराहना की। साथ ही अपनी टीम की कमियों को भी उजागर किया। उन्होंने अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर और जितेश शर्मा की भूमिका को मैच का टर्निंग पॉइंट बताया। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं भारतीय टीम को इस शानदार जीत के लिए दिल से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने आज जिस तरह का क्रिकेट खेला वह वाकई में काबिले तारीफ है।
इस मैच में भारत ने हर विभाग में हमें पछाड़ दिया। उनकी गेंदबाजी, खासकर शुरुआती और मध्य ओवरों में, ने हमें दबाव में ला दिया। बल्लेबाजी में उनकी रणनीति और अंतिम ओवरों में धैर्य ने दिखा दिया कि यह टीम कितनी संतुलित और मजबूत है। सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी में जो समझदारी और आक्रामकता दिखाई, वह वास्तव में प्रभावशाली थी। उनकी रणनीति और खिलाड़ियों का सही इस्तेमाल इस जीत का बड़ा कारण रहा। हमारी बल्लेबाजी की बात करें तो हमने शुरुआत में ही 2 बड़े झटके खाए। अर्शदीप सिंह ने पहले 2 ओवरों में ट्रेविस हेड और जोश इंग्लिस को आउट कर हमें बैकफुट पर धकेल दिया। हेड सिर्फ 6 रन और इंग्लिस 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये शुरुआती झटके हमारी रणनीति पर भारी पड़े। अर्शदीप की सटीक लाइन और लेंथ ने हमें कोई मौका नहीं दिया। उनकी स्विंग और गति ने हमारे ओपनर्स को परेशान किया और यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने पावर प्ले में ही मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। इसके बाद मैं और टिम डेविड ने तीसरे विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी की, जो 35 गेंदों में बनी। ये साझेदारी हमें कुछ हद तक स्थिरता दे रही थी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने 9वें ओवर में लगातार 2 गेंदों पर मुझे और मिचेल ओवेन को आउट कर उस साझेदारी को तोड़ दिया। मैं सिर्फ 11 रन बना सका और ओवेन तो खाता भी नहीं खोल पाए। वरुण की गेंदबाजी में वह विविधता और नियंत्रण था जिसने हमें बड़े शॉट्स खेलने से रोका। उनकी गेंदों को पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था और यह कहना होगा कि उन्होंने मध्य ओवरों में खेल को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। टिम डेविड ने इस बीच शानदार अर्धशतक बनाया। उनकी 74 रनों की पारी, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे, ने हमें 186 रनों तक पहुंचाया। डेविड और मार्कस स्टोइनिस की 45 रनों की साझेदारी ने पारी को गति दी और बाद में स्टोइनिस ने मैथ्यू शॉट के साथ 64 रनों की साझेदारी कर स्कोर को सम्मानजनक बनाया। स्टोइनिस की 64 रनों की पारी भी तारीफ के काबिल थी, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। लेकिन भारत की गेंदबाजी, खासकर अर्शदीप और वरुण की अनुशासित गेंदबाजी, ने हमें 200 के पार जाने से रोका। शिवम दुबे ने भी डेविड का अहम विकेट लेकर हमें बड़ा झटका दिया। अगर मैं अपनी टीम की बल्लेबाजी की बात करूं तो हमें और स्मार्ट तरीके से खेलना चाहिए था। हमने शुरुआत में विकेट गंवाए और मध्य ओवरों में रन गति को बढ़ाने में नाकाम रहे। यह हमारे लिए निराशाजनक था क्योंकि हम 200 से 210 रन बनाने की स्थिति में थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने हमें वह मौका नहीं दिया। भारत की बल्लेबाजी की बात करें तो उनकी शुरुआत शानदार थी। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पहले 2 ओवरों में 26 रन बनाकर तेज शुरुआत दी। अभिषेक ने शॉन एबॉट के एक ओवर में 17 रन बटोरे, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनकी 25 रनों की पारी ने भारत को आक्रामक शुरुआत दी, लेकिन नाथन एलिस ने उन्हें आउट कर हमें थोड़ी राहत दी। इसके बाद शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभाला। गिल 15 रन बनाकर एलिस का शिकार बने, लेकिन सूर्य कुमार ने 24 रनों की तेज पारी खेलकर दबाव बनाए रखा। सूर्या की कप्तानी और बल्लेबाजी में जो आक्रामकता थी, उसने हमें रणनीति बदलने पर मजबूर किया। उनके शॉट चयन और स्थिति को समझने की काबिलियत ने भारत को मुश्किल पलों में संभाला। 6 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 64 रन था और हमें लग रहा था कि हम मैच में वापसी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने समझदारी से बल्लेबाजी की। तिलक ने 29 रनों की उपयोगी पारी खेली, जबकि अक्षर ने 17 रन बनाकर पारी को स्थिरता दी। 10 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 105 रन था और वे लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे। नाथन एलिस ने अक्षर को आउट कर हमें चौथा विकेट दिलाया, लेकिन भारत की गहराई ने हमें परेशान किया। तिलक के आउट होने के बाद वॉशिंगटन सुंदर और जितेश शर्मा ने क्रीज पर जिम्मेदारी संभाली। 15 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट पर 152 रन था और उन्हें 30 गेंदों में 35 रन चाहिए थे। ये वह पल था जहां हमें लगा कि हम मैच को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं, लेकिन सुंदर और जितेश ने शानदार धैर्य और समझदारी दिखाई। उन्होंने छोटे छोटे शॉट्स और सही समय पर बड़े शॉट्स खेलकर भारत को जीत तक पहुंचाया। वॉशिंगटन सुंदर और जितेश शर्मा ने जिस तरह अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी की, वह हमारे लिए सीखने लायक है। सुंदर ने पारी को संभाला और जितेश ने आक्रामकता दिखाई। उनकी साझेदारी ने हमें कोई मौका नहीं दिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों ने मिलकर मैच हमसे छीन लिया। उनकी बल्लेबाजी ने दिखा दिया कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। हमने अंतिम ओवरों में गेंदबाजी में कुछ गलतियां की, खासकर लाइन और लेंथ में, जिसका भारत ने पूरा फायदा उठाया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की बात करें तो उन्होंने हर पल में अपनी रणनीति को सही तरीके से लागू किया। गेंदबाजों का सही समय पर इस्तेमाल, फील्ड प्लेसमेंट और स्थिति के हिसाब से आक्रामकता और संयम का संतुलन उनकी कप्तानी को खास बनाता है।
अर्शदीप सिंह को पावर प्ले और डेथ ओवरों में सही समय पर लाना, वरुण चक्रवर्ती को मध्य ओवरों में इस्तेमाल करना और शिवम दुबे को सही समय पर गेंदबाजी देना उनकी रणनीति का हिस्सा था। सूर्या ने अपनी बल्लेबाजी से भी टीम को दबाव से बाहर निकाला और यह दिखाया कि वह एक लीडर के तौर पर कितने प्रभावी हैं। हमारी गेंदबाजी की बात करें तो नाथन एलिस ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 3 विकेट लेकर भारत को दबाव में रखा, लेकिन हमें और अनुशासित गेंदबाजी की जरूरत थी। शॉन एबॉट और मार्कस स्टोइनिस ने भी कोशिश की, लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने हमें बड़े शॉट्स खेलने से रोका और रन गति को नियंत्रित रखा। हमारी फील्डिंग में भी कुछ कमियां रहीं, खासकर कैच छूटने और रन रोकने में। ये उन क्षेत्रों में से एक है जहां हमें सुधार करना होगा। इस हार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। भारत ने दिखा दिया कि उनकी टीम में कितनी गहराई और प्रतिभा है। उनके गेंदबाजों ने हमें शुरुआत में दबाव में रखा और बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। यह T20 क्रिकेट में उनकी समझ और परिपक्वता को दर्शाता है। हमारी टीम को इस मैच से सबक लेना होगा। हमें अपनी गलतियों पर काम करना होगा, खासकर शुरुआती ओवरों में विकेट बचाने और मध्य ओवरों में रन गति बढ़ाने पर। भारत की टीम ने इस मैच में हर पहलू में हमें चुनौती दी। उनकी गेंदबाजी में अनुशासन, बल्लेबाजी में धैर्य और कप्तानी में रणनीति ने हमें हर मोड़ पर दबाव में रखा। यह जीत उनकी मेहनत और प्रतिभा का नतीजा है। अर्शदीप सिंह ने जिस तरह शुरुआत में हमें झटके दिए, वरुण चक्रवर्ती ने मध्य ओवरों में कंट्रोल किया और वॉशिंगटन सुंदर जितेश शर्मा ने अंत में पारी को संभाला, वह वाकई में शानदार था। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन खिलाड़ियों ने मिलकर मैच को हमसे छीन लिया। आगामी मैचों में हमें और अधिक सतर्क और तैयार रहना होगा। भारत की टीम ने दिखा दिया कि उनके पास हर स्थिति में जवाब देने की क्षमता है। उनकी बेंच स्ट्रेंथ, रणनीति और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। हम इस हार से निराश हैं, लेकिन यह हमें बेहतर होने का मौका देता है। हमें अपनी गेंदबाजी में और सटीकता लानी होगी और बल्लेबाजी में शुरुआती झटकों से उबरने की रणनीति बनानी होगी। अंत में मैं फिर से भारतीय टीम को इस शानदार जीत के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने हमें हर विभाग में चुनौती दी और दिखा दिया कि वे क्यों विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में से एक हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, अर्शदीप की गेंदबाजी और सुंदर जितेश की फिनिशिंग ने इस मैच को यादगार बना दिया। हम इस हार से सीखेंगे और अगले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत की जीत का असली हीरो कौन था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।